अब जो चीज समझने की है कि इस पूरे रुकू से क्या क्या समझ में आया, बताइए क्या क्या समझ में आया। कुछ चीजों की तरफ तो मैंने इशारा किया है, अगर ये बयान करना हो कि इससे ये नसीहत मिली तो क्या क्या बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और हम आजिज बंदे हैं, ये साबित होता है। फिरौने वक्त उतनी बड़ी हुकूमत, सारे लोग खुशहाल, अपना सारा पावर जुल्म ज्यादती के लिए यूज करने में मशहूर, लेकिन अल्लाह ने एक अजाब भेज दिया और सारा कसबल निकल गया, और मजबूरन फिर उसी जात से रुजू कर रहे हैं कि वही बला टालेगा। अल्लाह ताला जो मुसीबतें नाजिल करता है, जो बीमारियां देता है, असलन यही चीज समझाना चाहता है कि तुम कादिर मुतलक नहीं हो, तुम आजिज बंदे हो। मैं कादिर मुतलक हूं, तुम्हें मेरी बंदगी तस्लीम करनी चाहिए, ये समझाता है। तंबीही अजाब भी आते हैं यही चीज समझाने के लिए कि शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि अल्लाह ताला एक हद तक तो सुधरने का मौका देता है, लेकिन हमेशा सुधरने का मौका दे ये जरूरी नहीं। फिरौन को कितने मौके दिए, उसकी कौम को कितने मौके दिए, कितनी निशानियां दी, लेकिन आखिर में गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आखिरत का इंतजार नहीं किया, यह असल समझने की चीज है। हम लोग ये समझते हैं कि जो कुछ होगा सब आखिरत में होगा, दुनिया में कुछ नहीं होगा, यहां तो जो करना है करो। लेकिन ये किस्से पढ़ें और गौर करें तो ये मिलेगा कि हद से अगर हम तजावुज करेंगे तो दुनिया में भी सजा मिल सकती। किस किस तरह मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ कौमों को सजा दी गई, लेकिन देता है अल्लाह ताला। हम हद से तजावुज करेंगे तो ये दूसरी बात समझने की थी। तीसरी बात यह है कि अगर कोई ईमान का मुजाहरा करता है तो चाहे जिस लेवल का करे, उसकी अल्लाह ताला के यहां कदरदानी है, उसकी अल्लाह के यहां कदरदानी है। ये तीसरी चीज समझ में आती है। चौथी चीज ये समझ में आती है कि जब इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है तो वो उस आदत को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। ये आदी मुजरिम थे बुत परस्ती के, छोड़ना आसान नहीं था, तभी तो फौरन मुतालबा कर दिया। पांचवी चीज जो और समझने की है वो ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में लोगों को आजमाता है, और उस आजमाइश में अगर कोई पूरा उतरे तो नवाजता भी है, और पूरा नहीं उतरे तो फिर गिरफ्त भी करता है। यही बनी इसराइल है, आजमाया इनको फिरौन के मातहत रख करके भी, वादी तीह में भी, लेकिन उस आजमाइशी मरहले से गुजरने के बाद एक वक्त आया कि वो गालिब आए। अब ये कि फिरौन के बाद गालिब आए तो कैसे गालिब आए? एक तो ये है कि फिरौन से के साथ सब लोग नहीं निकल गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी सब लोग नहीं निकल गए थे, कुछ ना कुछ लोग थे मिस्र में। अब बाद में जो लोग बचे थे उन लोगों में से किब्ती कौम पर बनी इसराइल गालिब आ गए थे। तारीखी तौर पे ये बात भी कही जाती है। या दूसरी बात ये कही जाती है
جب یہ لوگ آئے وادی تیہ میں ایک آزمائشی اور تربیتی مرحلے سے گزرے، اس کے بعد ان کو شام، لبنان اور جو دوسرے برکت والے علاقے ہیں وہاں ان کو غلبہ دیا گیا۔ غلبہ دینے کی شروعات کب سے ہوئی اس باب میں اختلاف ہے، لیکن قرآن جتنا ذکر کرتا ہے وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سے ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ان کے ریکارڈ میں ہے، لیکن قرآن اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ قرآن مجمل سی بات کہتا ہے کہ ایسا ہوا، تو ہم اصول پکڑ کے چلیں گے ایسا ہوا۔ پریکٹیکل مختلف ادوار میں بھی ہو سکتا ہے، مختلف مراحل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے کہ کب کب اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے، لیکن اصولی طور پہ ایسا کرتا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ اصل میں یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خلافت ختم ہوئی تو اب گویا پوری امت مغلوب ہی ہے۔ سوال یہ کہ ہر جگہ تو وہ مغلوب نہیں ہے، جہاں غیروں کی حکومت ہے وہاں مغلوب ہے نا، جہاں خود انہیں کی ہے چاہے وہ بگڑے ہوئے ہیں وہ مغلوب تو نہ کہلائیں گے۔ اب انہیں غالب اور مغلوب لوگوں میں کسی کو اچھی توفیق بھی مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ اب ہندوستان میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی خلافت قائم نہیں ہوئی، لیکن کیا یہاں اچھے حکمراں نہیں گزرے جن کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ایمان ہی کی بدولت بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، جتنا کیا اتنا قابل قدر ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ غیروں کے الزام کے چکر میں ہم بھی رد کرنے لگتے ہیں، کچھ نہیں کیا مسلم حکمرانوں نے، اور وہ ہماری ہی غلطی تھی اور سب سزا ہم کو مل رہی ہے تو سب جسٹیفائیڈ ہے۔ یہ سوچنے کا انداز غلط ہے، اس لیے میں نے یہ سنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔